दोस्तों, क्या आप ऐसी कंपनी में जॉब करते हैं जो कंपनी पूरे देश में अलग अलग स्टेट में काम करती है? तो अब तक आप क्या करते थे? आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करते थे और फिर उन सभी कंपनी को मिला करके एक ग्रुप ऑफ कंपनी क्रिएट करते थे। आपको टैली प्राइम 3.0.1 की मदद से मल्टीपल कंपनीज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही कंपनी क्रिएट करेंगे और उसी कंपनी के अंदर मल्टीपल स्टेट के जीएसटी नंबर भी ऐड कर सकते हैं और इसी के साथ आप मल्टीपल स्टेट के सेल्स एंड परचेज के बिल्स भी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप सीखने वाले हैं टैली प्राइम का मोस्ट वेटेड यानी सबसे ज़्यादा वेट किया जाने वाला वर्जन टैली प्राइम 3.0.1। दोस्तों, इसमें मिलने वाले जो फीचर्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं। जब हम टैली ERP 9 यूज़ करते थे और जब हम टैली प्राइम यूज़ करते थे तो दोनों ही कंपनियों में आपको मल्टीपल स्टेट में कंपनी क्रिएट करनी पड़ती थी। यहाँ पर आपको मल्टीपल ब्रांचेस मैनेजमेंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब मल्टीपल ब्रांचेस मैनेजमेंट होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए आपकी 3 जगह पर कंपनीज हैं, जिसमें सबसे पहली आपकी जो हेड ब्रांच है वो आपकी दिल्ली है, दूसरी आपकी उत्तर प्रदेश है और तीसरी उत्तराखंड है। तो दोस्तों, मुझे अलग अलग कंपनी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मैं एक ही कंपनी में मल्टीपल स्टेट पे काम कर सकता हूं। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल तरह से समझते हैं। तो दोस्तों, कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको जाना है क्रिएट कंपनी पे। क्रिएट कंपनी पर एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम टाइप कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं मल्टीपल कंपनी। कंपनी का नाम लिखने के बाद आपको यहाँ पर मेलिंग नेम में सेम नेम रहने देना है। मान लीजिए हमारी ये मेन हेड ऑफ ब्रांच है और यहाँ पर आपको अपनी हेड ऑफ ब्रांच का एड्रेस देना होगा। तो हम यहाँ पर इसका एड्रेस फिल कर लेते हैं। कंपनी का एड्रेस फिल करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट टाइप करना है। तो यहाँ पर हम स्टेट ले लेते हैं दिल्ली। दिल्ली लेने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। कंट्री आप देखेंगे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपने आप सेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको अपना पिन कोड डालना होगा, तो यहाँ पर हम अपना पिन कोड टाइप कर लेते हैं। पिन कोड लिखने के बाद अपनी कंपनी का यहाँ पर टेलीफोन नंबर टाइप कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर टाइप कर देते हैं और इसके बाद एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर डालना होगा। तो यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फैक्स नंबर डालना होगा। अगर आपकी कंपनी में फैक्स यूज होता है तो आप यहाँ पर अपना फैक्स नंबर डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने रेंडमली कोई भी नंबर यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसके बाद आप अपनी कंपनी का ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर दीजिए। ईमेल आईडी फिल करने के बाद आप यहाँ पर अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल दीजिए। वेबसाइट डालने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम दिखाई दे रहा है और बुक बिगनिंग फ्रॉम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको दोनों में ही सेम डेट रखनी है और इसके बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपकी करेंसी सिंबल रुपीज़ आ गई और आपका फॉर्मल नेम यहाँ पर INR आ गया। तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना, आपको सिंपल एंटर करके इसको यहाँ पे सेव कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने कीबोर्ड से बैकस्पेस दबाना है और यहाँ पर शो मोर फीचर को यहाँ पर येस करा देना है। येस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको GST नंबर वाले ऑप्शन पर आना है। एंटर करके जैसे हम यहाँ पर GST नंबर वाले ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट है दिल्ली, तो हमने यहाँ पर दिल्ली को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमारे सामने रजिस्ट्रेशन टाइप का जो ऑप्शन है वहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका रेगुलर, दूसरा है कंपोजिशन और तीसरा रेगुलर SEZ। दोस्तों, पहले हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन आते थे, रेगुलर और कंपोजिशन। अब यहाँ पर एक ऑप्शन और ऐड हो गया है जो है रेगुलर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर रेगुलर को सिलेक्ट करेंगे और रेगुलर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना GST नंबर डाल देना है, यानी आपकी कंपनी का जो भी GST नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर हम अपनी कंपनी का GST नंबर डाल लेते हैं। GST नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपनी जो GST R1 की फाइलिंग है वो कैसे करेंगे, मंथली करेंगे या फिर क्वार्टरली करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ पर इसको मंथली सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अपनी कंपनी का जो भी GST R1 फाइल है यानी जो भी GST R1 फिलिंग है वो हम मंथली करेंगे। तो यहाँ पर हम मंथली को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको एंटर करके नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन दिखाई देगा, क्रिएट अनदर GST रजिस्ट्रेशन फॉर द कंपनी। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे, अभी फिलहाल हम इसे यहाँ पर इसे सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद नीचे की तरफ जब आप आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अनेबल मल्टीपल एड्रेसेस का। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे यस कराना है। यस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है नंबर 1, इसमें प्राइमरी आ रहा है। तो यानी कि जो अभी हमने कंपनी क्रिएट की है वो हमारी प्राइमरी कंपनी है, यानी कि हमारी हेड ऑफ ब्रांच है, तो हम उसे प्राइमरी में ही रखेंगे। इसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे प्राइमरी में जो भी डिटेल हमने यहाँ पर फिल करी थी अपनी कंपनी की, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको एंटर करके इसे यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सेकंड ब्रांच का नाम टाइप करना है। तो हमारी जो सेकंड ब्रांच है वो हमारी उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश लिखने के बाद आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है और यहाँ पर भी आपको अपनी कंपनी की सभी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। जैसे हमने अपनी पहली वाली कंपनी की डिटेल फिल की थी, तो यहाँ पर भी हमें अपनी कंपनी की सारी डिटेल फिल कर देनी है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी डिटेल हमने फिल कर ली है। फिल करने के बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करके सेव कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपनी तीसरी ब्रांच ऐड कर सकते हैं। तो जैसे हमारी जो तीसरी ब्रांच है वो यहाँ पर उत्तराखंड है, तो यहाँ पर हम उत्तराखंड लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमने इस कंपनी की भी सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर ली है। तो फिल करने के बाद हम इसे एंटर करके यहाँ पे सेव कर देंगे। अगर आप और भी ब्रांचेस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नाम लिख करके इसी तरीके से अपना ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमें 2 ब्रांचेस यहाँ पर ऐड करनी थी और एक हमारी प्राइमरी यानी हमारी हेड ब्रांच है। तो इसके बाद हम यहाँ पर इसे एंटर करेंगे और यहाँ पर इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी मल्टीपल कंपनीज ऐड हो चुकी है, लेकिन अभी हमने जीएसटी नंबर को यहाँ पर ऐड नहीं किया है। तो इसके लिए आपको जाना है कंपनी पर, या तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और या तो फिर आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ जैसे के प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ पर आपको जाना है वापस से फीचर वाले ऑप्शन पर, या तो आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्टली F11 भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वही ऑप्शन हमारे सामने यहाँ पर दोबारा से ओपन हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर हमें एंटर करके नीचे आना है और अब जाना है हमें सीधे जीएसटी डिटेल पे। जीएसटी डिटेल को जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी फिलहाल हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो प्राइमरी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो हमने जो डिटेल पहले फिल की थी अपनी प्राइमरी कंपनी के लिए वो डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपको एंटर करके नीचे आना है और यहाँ पर आप देखेंगे प्राइमरी के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेप्ट का एक ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पर मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी एक ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको जाने के लिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है बैक स्पेस। जैसे आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इसे यस करना है। वाई दबा कर जैसे आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने फिर से स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम अपना दूसरा स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दूसरा स्टेट जो था वो हमारा था उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। इसे हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में डालते हुए नीचे की तरफ रेगुलर रखते हुए यहाँ पर इसका जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जीएसटी R1 की फिलिंग मंथली या क्वार्टरली करेंगे, तो वो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। हम यहाँ पर मंथली को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसे एंटर प्रेस करके यहाँ पर इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पर पहुँचना है। एक्सेप्ट करने से पहले आपको एक बार बैक स्पेस फिर से दबा देना है। बैक स्पेस दबाने के बाद इसे फिर से आपको यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे वो एंट्री जो हमारी थी वो यहाँ पर सेव हो चुकी है, उत्तर प्रदेश वाली। अब यहाँ पर हम अपना उत्तराखंड को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिया उत्तराखंड। उत्तराखंड को लेने के बाद यहाँ पर हम उत्तराखंड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर रेगुलर को रखते हुए यहाँ पर उत्तराखंड की जीएसटी यहाँ पर फिल कर देते हैं। उत्तराखंड की जीएसटी डालने के बाद हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, मंथली को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसे एंटर करके इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पर आपको इसे यस कर देना है। यस करने के बाद हमारी मल्टीपल कंपनीज यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपकी सभी मल्टीपल कंपनीज कहाँ पे दिखाई देंगी तो आपको अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद आपके सामने कंपनी फीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एंटर करके जीएसटी वाले ऑप्शन पर आ रहा है और यहाँ पर जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर तीनों की तीनों जीएसटी नंबर्स यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस तरीके से आप टेली प्राइम के अंदर मल्टीपल कंपनीज क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग जीएसटी नंबर के साथ, अलग अलग स्टेट के साथ। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप और भी अपनी ब्रांचेस ऐड करना चाहते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना होगा और यहाँ पर अपने स्टेट को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा और उसी तरीके से आप यहाँ पर अपनी ब्रांच को ऐड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।